मुझे कितना उंगली किया आप ही लोग बताओ। मैंने कभी उसका पलट के उसके हिसाब से जवाब दिया क्या? खेसारी लाल यादव ने इनको उंगली किया, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह ने कभी पलट कर जवाब नहीं दिया। तो एक क्या था चुनाव के टाइम में? कब वो बीबी के बहन बना ली हैं, कब वो बहन के बीबी बना ली हैं, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो उनकर बात और घोड़ा के पात में ज्यादा फर्क नहीं है। मैंने कभी उसका पलट के उसके हिसाब से जवाब दिया क्या? मरले बा ये वही पावर स्टार पवन सिंह है जो चुनाव के टाइम में खेसारी लाल यादव को घूम घूम करके टारगेट कर रहे थे और ये कह रहे थे कि कभी वह अपनी पत्नी को बहन बना लेगा, कभी बहन को पत्नी बना लेगा, ऐसा शब्द बोले थे। और आज इतने बड़े मंच पे झूठ बोल रहे हैं, मैंने कभी खेसारी लाल यादव का पलट कर जवाब नहीं दिया। क्या क्या देखना पड़ रहा है। मरले बा लेकिन यही नहीं साहब, यह पावर स्टार पवन सिंह खेसारी यादव को टारगेट करके कहते हैं उसने 500 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दिया, वो भी चुनाव के टाइम। खुद सुन लो। अब हम बोली कि 500 जिंदगी तू खराब कैले बड़ा स्टार बनावे के नाम पे। और यहाँ पर बैठ करके झूठ बोल रहे हैं कि मैंने कभी खेसारी यादव को पलट कर जवाब दिया, वह हमेशा उंगली करता था। बताओ पागल है भाई। चुनाव के टाइम में पावर स्टार पवन सिंह ने ही खेसारी यादव को सबसे पहले खोदा था कि कभी किसी को बाप बना लेता है, एक पानी पे नहीं रहता है, ऐसे ऐसे शब्द बोले थे। और आज इतने बड़े मंच पे कह रहे हैं कि मैंने कभी पलट कर जवाब नहीं दिया। ने बोला तीसरी शादी करने वाले हैं पवन सिंह। हाँ तू पूछिए ला। अरे मैडम क्या कह रही हो? जो मजा बिना शादी में है, शादी करने में ससुरा घंटा मजा है। बिना शादी के लड़की की उंगली चूस रहे हैं। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण। तो ऐसा मजा शादी करने के बाद मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। हमारे करोड़ों अरबों चाहने वाले हैं, उसमें से हमारे इक्का दुक्का भी कुछ चाहने वाले हैं ना, जो कार्ड भी छाप दिए थे, शादी का स्थान भी तय कर दिए थे कि मुंबई में शादी हो रहा है। भाई इनको शादी करने की क्या जरूरत है? जो बिना शादी किए उस लड़की की उंगली लॉलीपॉप समझ करके चूस रहे हैं, इसके बारे में आप क्वेश्चन ही नहीं पूछती हो। वो भी शराब के नशे में, इनको होश भी नहीं था। बताओ पागल है भाई। आपको पूछना चाहिए था कि अगर आपने शादी नहीं किया तो आप एक लड़की की उंगली कैसे चूस रहे थे केक समझ करके। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमा। मरले बा लेकिन क्या ऐसे लोग किसी की सेवा कर सकते हैं? ऐसे लोग राजनेता कहलाने के काबिल हैं जो किसी बहन बेटी की उंगली मुंह में हर किसी के सामने चूसने लगते हैं? क्या ऐसे लोग राजनेता कहलाने के काबिल हैं जो किसी की बहन बेटी को टच कर देते हैं, कमर को छू देते हैं बिना परमिशन के? इसके बारे में क्वेश्चन क्यों नहीं पूछती हो? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो पावर स्टार पवन सिंह शादी क्यों करेंगे? जो मजा बिना शादी में है, शादी करने के बसुरा परेशानी होती है। तो पावर स्टार पवन सिंह शादी नहीं करने वाले हैं। बताओ पागल है भाई। बिना शादी के देखो लड़की की उंगली मुंह में डाल रहे हैं और हर मंच पे जा रहे हैं, बीजेपी के बड़े बड़े मंच पे जा रहे हैं, इतना सम्मान सत्कार हो रहा है। वही अगर खेसारी लाल यादव किए होते तो हर जगह बड़े बड़े जो मीडिया हाउस है खेसारी लाल यादव को टारगेट करती। लेकिन पवन सिंह की वैल्यू और बढ़ जाती है, चाहे जितना भी किसी को छेड़े या किसी की बहन बेटी को छेड़ दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और कोई ऐसा कलाकार है जिसका जैसे टीआरपी थोड़ा सा ऐसे जाता है ना, पवन को खोद दो। यही बात पावर स्टार पवन सिंह पर भी लागू होता है। जैसे ही पावर स्टार पवन सिंह का जो करियर ग्राफ पीछे चला गया, खेसारी लाल यादव को ट्रोल करने लगे, कैसे मैं पटरी पे आ जाऊं। लगता है कि इस जीवन में नहीं हो मुलाकात। शर्म है कुछ? रंगबाज सॉन्ग से यह सिलसिला चल रहा है। रंगबाज सॉन्ग में खेसारी यादव की आंधी में पावर स्टार पवन सिंह उड़ गए। फिर पावर स्टार पवन सिंह के बर्थडे पर खेसारी यादव ने 3 थान ला करके इनका जो बचा खुचा जो था वो भी खत्म कर दिया। तब से यह पटरी पर आ भी नहीं पाए और इसी टेंशन में जी रहे हैं और हर मंच पे खेसारी लाल यादव को टारगेट कर रहे हैं। पहले तो ये जनाब ललन टॉप जैसे बड़े मंच पे बोलते हैं मैं आजीवन में कभी खेसारी लाल यादव से मिलना नहीं चाहूंगा। फिर 1-2 दिन बाद गोरखपुर महोत्सव में जाकर के खेसारी भैया को टारगेट करते हैं बिना नाम लिए रवि किशन और यह जनाब
रह नहीं पाते हैं। नहीं तो भैया हमारे ही इंडस्ट्री में कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं कि मुंह पे तो बनेंगे कि मैं राम जी हूं, लेकिन जैसे कौन ऐसे होता है ना तो चूड़ी तैयार मिलता है। फिर खेसारी भैया का नाम का सहारा ले रहे हैं। अरे जब आपको मिलना नहीं है, खेसारी लाल यादव से बात ही नहीं करना है ना, तो मतलब है तो आप इतने इतने बड़े मंच पे खेसारी भैया का नाम क्यों ले रहे हो? तुम्हें शर्म है कुछ? आखिरकार में क्यों ले रहे हो? जनता यह जानना चाहती है। नहीं मिलना है तो छोड़ दो, अवॉइड करो, उनके बारे में बात ही मत करो। लेकिन नहीं, आपको फिर वापस आना है, क्योंकि आपका जो किला खेसारी लाल यादव ने भेज दिया है। अब खेसारी लाल यादव के गानों के सामने आपका गाना नहीं चल रहा है, इसी वजह से बौखलाहट देखी जा रही है। बताओ पागल है नु भाई। अभी आप बेटा की बात कर रहे हैं, कभी आपने किसी को अपना भाई कहा था, लेकिन अब आप उनसे मिलना भी नहीं चाहते हैं। वो आपके लिए चुनाव प्रचार करने आते हैं, आप उनके खिलाफ चुनाव प्रचार करते हैं। नाम लूं क्या मैं? जैसे ही एंकर ने पूछा कभी आपने किसी को भाई कहा था, वो आपके लिए चुनाव प्रचार करने के लिए आते हैं, आप उनके खिलाफ चुनाव प्रचार करते हो। ऐसे ही इनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो तो कहते हैं पवन भैया को 2,74,000 वोट। इनके शब्दकोश में ऐसा शब्द नहीं था, इसका रिप्लाई दें, और बात काट करके दूसरे शब्द पे चले जाते हैं। खेसारी लाल यादव को टारगेट करने लगते हैं। खेसारी लाल यादव का एहसान ये चुका पाएंगे जो कह रहे हैं हर मंच पे मुझे टारगेट करता था। अरे भाई, ये खेसारी लाल यादव वही सुपरस्टार हैं जो आपके चुनाव प्रचार में कारा काट गए थे। बाकी सारे सुपरस्टार आपके अगेंस्ट थे। वो दिन तो आपको याद ही नहीं है। 100 की एक बात, जब पावर स्टार पवन सिंह अपनी पत्नी का एहसान नहीं माने, अपनी पत्नी का नहीं हुए, तो खेसारी भैया का क्या होंगे? मांग में दोबारा सिंदूर भरते हैं, पति पत्नी वाला संबंध बनाते हैं। जब चुनाव हो गया तो भेज देते हैं, तू कहाँ मैं कहाँ। वही पत्नी जब दोबारा इनसे मिलने के लिए लखनऊ जाती है तो पुलिस बुला करके अरेस्ट कराते हैं। ये है पावर स्टार पवन सिंह। इसके बारे में एंकर तो क्वेश्चन ही नहीं करती है। जब आप अपनी पत्नी का नहीं हो सकते हो तो खेसारी भैया का एहसान कैसे मानोगे? या तो तुम आ जाते मेरे पास, नहीं तो बोलते कि भैया मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मुझे कुछ फैमिली मैटर पे बात करनी है। ये क्या तरीका है माइक पे बोलना? अब सोचिए कि उनकी बीवी होकर खेसारी की तारीफ कर रही है, तो ये कितने बेहतर है। खेसारी भैया ने हमेशा ज्योति भाभी का सपोर्ट किया है, कभी ज्योति भाभी के बारे में एक शब्द बुरा नहीं बोले हैं। इंसल्ट तो आप अपनी पत्नी का किए अरेस्ट कराने वाले थे। बताओ पागल है नु भाई। यहां से पैर छूना स्टार्ट किया, ठीक है, यहां से फिर यहां तक आ गया, अब इसके आगे नहीं बोल। पैर तो आप भी छुए थे, उपेंद्र कुशवाहा के पैर छुए थे, तेज प्रताप यादव के पैर छुए थे, रवि किशन के पैर छुए थे। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? बताओ पागल है नु भाई। अपना वजूद बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के चरण चुंबक बनकर रह जाते हैं। इन पवन सिंह को ही देखिए, यहां पर देखिए रवि किशन का किस तरह से पांव पड़ रहे हैं, यहां पर जनता दल यूनाइटेड के नेता के किस तरह से पांव पड़ रहे हैं, यहां पर तेज प्रताप के भी पांव पड़ रहे थे साहब। ऐसा नहीं है, जब उनका जलवा था, जब वो सत्ता में थे तो अगर खेसारी भैया ने बड़ा समझ करके आप लोगों के पैर छू लिए तो वो गलत हो गए। तो पैर तो आप भी छुए थे, क्योंकि आपको बीजेपी में जाना है, इसीलिए पैर छू रहे हो। पावर स्टार पवन सिंह का जो करियर ग्राफ है वो पीछे चला गया है। अब खेसारी यादव को हर मंच पे ट्रोल कर रहे हैं कि खेसारी यादव लाइव आकर के मेरे बारे में बोले, ताकि मैं भी किसी तरह लाइन पे आ जाऊं। कंट्रोवर्सी करना चाहते हैं, मेन तो रीजन ये है। अब खेसारी लाल यादव इनके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, जहां तक मेरा मानना है। बात तो सही है। मैं तो खेसारी भैया से यही कहना चाहूंगा, पावर स्टार पवन सिंह के बारे में कुछ मत बोलो, अवॉइड करो, ऐसे मछली की तरह तड़फड़ाने दो और आप अपने काम पे ध्यान दो। या जानबूझ करके कंट्रोवर्सी करना चाहते हैं कि अगर मैं खेसारी के बारे में बोलूंगा तो लाइव आकर के खेसारी भी मेरे बारे में बोलेगा तो कंट्रोवर्सी होगा। लेकिन ऐसा खेसारी भैया नहीं करने वाले हैं। अपने गानों से, अपने काम से लोगों को जवाब देने वाले हैं। तो ये है पावर स्टार पवन सिंह, जो खुद अपनी पत्नी को अरेस्ट करा रहे थे पुलिस बुला करके, और आज यह कह रहे हैं खेसारी लाल यादव मेरी फैमिली के बारे में फोन पे लोगों से बात कर रहा था, मीडिया के सामने बात कर रहा था।
जबकि खेसारी भैया इनकी वाइफ ज्योति सिंह का हमेशा साथ दिए हैं, चुनाव के टाइम भी साथ दिए हैं। तो ये हैं पावर स्टार पवन सिंह, जो हर जगह खेसारी लाल यादव का नाम लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, टारगेट कर रहे हैं। तो ऐसे सिलसिला कब तक चलेगा ये तो आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन जब खेसारी भैया एक बार रेलेंगे तो सब चुप हो जाएंगे, क्योंकि खेसारी भैया पहले किसी को टारगेट नहीं करते हैं, यही सब लोग पहले खोदते हैं। जब खेसारी भैया खोद देंगे तो बिल में छुपना पड़ेगा सबको। तो अगर ये वीडियो पसंद आए अपने भाई को भी